अर्ज़ ये है कि शहर के अंदर 15 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत करी है। यहाँ के सूबाई वज़ीर भी थे, सब मामला थे, लेकिन शहर की सूरत हाल सबके सामने है कि शहर का जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। अभी लेटेस्ट एक सड़क मिरवा रोड की बनी है जिस पे हमने कहा भी था कि इसको सही करा जाए, लेकिन वो भी अभी तबाह होती जा रही है। शहर में कचरे के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, शहर में बिजली है। ये शहर टंडोलियाल जो 70 से 80% बिजली के बिल अदा करता है, लेकिन लोड शेडिंग या 12 घंटे यहाँ पे हमारे MPs MNAs या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। प्लस यहाँ पर बेरोज़गारी के मसाइल हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक पुरानी शुगर मिल है। इसके अलावा यहाँ पे कभी कोशिश नहीं की कि इंडस्ट्री लगाई जाए, लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए। सुई गैस की हालत इतनी बुरी है कि लोग बच्चे जो सुबह सवेरे का कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं बगैर नाश्ते के जाते हैं। घरों में लोगों की हालत बुरी है। गैस के मसाइल हैं, गैस के अंदर इतनी लोड शेडिंग है जो कभी भी नहीं थी। ये सारे मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस सिंध को, इस मुल्क को लूटने के अलावा कुछ भी नहीं करा। अब चेंज आनी चाहिए और इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है कि जमात इस्लामी को वोट दें। इंसाफ और अदल के इंसाफ पर मामला मुबनी होगा तो इंशाअल्लाह ताला चेंज होगी और लोगों के हकूक़ मिलेंगे। 2008 से लेकर 2023 तक 15 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर जहाँ मैं समझता हूँ काफ़ी तरक्याती जहाँ काम हुए, वहाँ पर जो मेन जो यहाँ टंडोलियाल की एक नीड थी, 2004 के अंदर एक अर्थक्वेक आया था जो पानी का लेवल बिल्कुल डाउन चला गया था। और काफ़ी ऐसे जो मदाफ़ाती इलाके हैं टंडोलियाल के सराउंडर के अंदर MC से हटकर वहाँ MNA जुल्फ़िकार सत्तार बचनी साहब ने 50 करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई का टंडोलियाल शहर को दिया। मैं समझता हूँ पानी एक नेमत है। टंडोलियाल शहर के अगर हवाले से हम देखते हैं तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी मैं समझता हूँ मीठा कड़वे की तो बात छोड़, पानी जहर है। जो HC हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज के अंदर आप देखो कितने टंडोलियाल के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है जब से ये वाटर सप्लाई की पानी अगर वो स्कीम चल रही है, टंडोलियाल के आवाम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है कि हमारी जो मेन ज़रूरत है, जो हमारी ज़िंदगी की हमारी सेहत के लिए ज़रूरत है, और एक पानी एक बहुत बड़ी नियामत है जिसको हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने, पार्टी चेयरमैन ने, सैयद मुराद अली शाह साहब ने और हमारे MNA साहब की काविश और कोशिशों से यहाँ 50 करोड़ की स्कीम मिली है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हमें यकीन है कि इस स्कीम आने के साथ जो लोगों के साथ जो एक मज़र सेहत पानी के हवाले से जो डिजीज़ जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उस पर इंशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। आपको बताऊंगे टंडोलियाल में 15 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है, लेकिन 15 साल में आपको ये बताऊं कि पानी पीने का जो है ना वो भी साफ़ नहीं मिला है लोगों को, शहरियों को। अब बोलते हैं कि टंडोलियाल में जो है वाटर सप्लाई की स्कीम जो है हुई है, जो है उसका इफ्तिताह भी किया है। MNA कोई आया था, कोई उधर पे इफ्तिताह भी किया था, लेकिन अभी तक जो है ना टंडोलियाल के जो शहरी है वो पानी से जो महरूम हो चुके हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना जो भी हुकूमत आए, ये नहीं पीपल्स पार्टी आए या कोई भी हुकूमत आए, तो पीने के पानी का जो है ना, क्यों पानी है ज़िंदगी। अगर पानी जो है उनको जो लोगों को ना मिलेगा अच्छा तो पानी तो ज़िंदगी कैसे रहेगी इसी। अच्छा उनमें जो इन पानी में जो है ना गुर्दों की बीमारियां हो रही है, गंदे जड़ जो पानी है, जड़ का जो पानी है उसमें गुर्दे की बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है उनसे हो रही हैं लोगों को। अब पानी जो है उनको अच्छा मुहैया किया जाए जिससे जो है लोग शहरी जो अपनी सेहत का जो है वो ख्याल कर तक सकें। चाहूँगा कि महंगाई इतनी मज़ीद बढ़ चुकी है कि कोई आवाम का रिलीफ नहीं है, कोई सस्ताई नहीं है। मैं केबिन चलाने वाला छोटी केबिन चलाता हूँ, 300 रुपये कमाता हूँ। स्कूल की फ़ीस है बच्चों की, लाइट के गैस के बिल, कोई इतनी सस्ताई नहीं है। और मैं यही गुजारिश करूँगा कोई अल्लाह करे अच्छी कोई गवर्नमेंट आए जो सस्ताई हो। ये है कि जो हुकूमत पिछली गई है तो जो 6-8 महीने जो उन्होंने हुकूमत की है, मैं समझता हूँ कि उनसे पिछली हुकूमतों में सस्ताई थी। ये जो हुकूमत गई है इतनी महंगाई कर दी है कि हमारा जीना जंजाल हो गया है। हम 30 रुपये की चाय चलाते थे, उस टाइम खुशहाल थे। अब जो है 60 रुपये की चाय चला रहे हैं, जो इतना परेशान है कि हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। बच्चों की तैलीम के खर्चा है, हमारा खर्चा है, बहुत मुश्किल हो गया है, जीना जंजाल। तो ये हुकूमत है सही है। आइंदा हम सोच रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी हुकूमत आए जो आवाम को रिलीफ दे और सस्ताई करे, गरीब आवाम के लिए फ़ायदा हो। ये गड्ढे नाले बंद हो जाते हैं, पानी ये वापसी से जाता है। इसको हो गया 10 साल से ऊपर हो गया है। हमारे घर के नुकसान हो गए। अभी 1 लाख का मैंने खुद ही ने करवाया है। इसके बाद अभी आते अब करके गए, खाती सही से नहीं कर गए, करके जाते ही नहीं है काम। अभी गलियाँ बनी थी वो काम रोक दिया ने
अभी नालों का है पानी ऐसे खड़ा है। कल परसों मैंने खुद ही ने मशीन से निकलवाया है पानी। अफसोस से हमें कहना पड़ता है जो 15 साल एक बहुत लंबा अरसा है। 15 साल के अंदर जो बच्चे थे वो आज जवान हो गए हैं। 15 साल गुजरने के बावजूद हम जहाँ खड़े हैं इससे चंद कदमों के फासले के ऊपर अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए जो 15 साल पहले शुरू होता। ऐसे अगर हम चंबड़ की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि टंडोलियार कैडेट कॉलेज, जिसका नाम अभी बिलावल भुट्टो कैडेट कॉलेज, वो कंप्लीट नहीं हो पाए। ऐसे हम मिशन की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ भी हम खंडरात में इमारत देखते हैं कि कॉलेज की किसी की है कि जो 15 साल से इंतज़ार के अंदर है कि हमें कंप्लीट किया जाए, पर अफसोस वो तालीमी इदारे पूरे नहीं। हम 15 साल से सुनते आ रहे हैं कि नसरपुर को तालका बनाया जाएगा, पर 3 इक़्तिदार चले गए, पर नसरपुर आज भी वहाँ का वहीं खड़ा है। तो हमें उम्मीद के साथ साथ एक तब्दीली भी है आम आवाम में, क्योंकि जो स्टेट होल्डर है वो हुकूमती धुर के साथ रहना चाहते हैं। मैंने ये नोट किया, आपने भी, जो वडेरा शाही है वो हुकूमत, आम आदमी बहुत परेशान है। आप देखें किसी चीज़ में तरक्की नहीं, अगर तरक्की हुई है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो लाइनें लगती थी वो वसी हो चुकी है, गुर्बत आप देखें बढ़ चुकी है, और आवाम को अब अपने आप को सोचना होगा। लीडरशिप में किसी की नहीं कहता, सब अच्छे हैं, पर आवाम को अपने हाल पे रहम करना होगा, तब्दीली की तरफ देखना होगा, जिस नुमाइंदे को बेहतर समझें उसको करना होगा। आप देखें महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आम आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। गैस की पोजीशन ये है कि अब सुबह बगैर नाश्ते के हम यहाँ दुकान पर अपने काम के ऊपर आए हुए हैं। सुबह उठो तो गैस होती नहीं है, ना गैस है ना लाइट है। हुकूमत ने ऐसा हाल कर दिया है कि महंगाई के इस दौर में हम सुबह नाश्ता होटलों से लेकर आते हैं। अब वो परचेज़ करें या हम अपने घरों के बच्चों के वो जो दूसरी ज़रूरियात है वो परचेज़ करें। कम से कम गैस का मसला तो हल करें। पिछली हुकूमत ने तो गैस का मसला हल नहीं किया। अब देखें आने वाली हुकूमत अल्लाह करे कोई गैस का मसला हल कर दे, लाइट का मसला हल कर दे। मोहम्मद अरशद कायम खानी। 15 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मसाइल के अंबार लग गए हैं। और हमारा जो किरिया शाख से और नसीर कैनाल तक जो वन वे रोड था, इसकी हालत ज़ार भी है। जो सीवरेज के नाले बनाए गए थे उनका पानी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और वो सारा रोड पे चल रहा है, और वो नाले भी टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। और गैस के जो इश्यूज़ है, गैस होती नहीं है। तो और बुनियादी सेहत के जो मसाइल हैं, हमारा यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल था ये भी जो शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पे DHQ में लोगों को बड़ी परेशानी है। एक बस स्टॉप का इशू है, वो जो कि बस स्टॉप शहर के नज़दीक होना चाहिए, चाहे बाईपास पे बनाएं। अब जहाँ बना हुआ वो भी बराए नाम है। इसके अलावा जो भी मामलात हैं, कोई बेहतरी नहीं आई है 15 सालों में। तो हम जो भी इलेक्टेड मेंबरान खड़े हैं इलेक्शन में, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये मामलात कोई एक दिन के नहीं है, ये अंबार इकट्ठे हुए हैं तकरीबन 15 सालों में। तो इसके लिए हम यही आवाम की यही अपील है कि बराए मेहरबानी, काम के लिए आप इलेक्ट होके आते हो तो काम को तरजीह दो ना। पहले काम की कोई नहीं सोचता है कि भाई जो बुनियादी सहूलतें हैं वो यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। पीने का साफ़ पानी है, जो कि सीवरेज लाइनें जो पुरानी 30 साल पहले की डली हुई हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, और तकरीबन रोडों पे पानी नज़र। हमारा ये इसमें देहात भी और शहर भी दोनों शामिल हैं। इसमें एजुकेशन के हवाले से भी जो है ना वो बहुत बुरी हाल है, और हेल्थ के हवाले से भी बुरी हालत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि नौजवान अपना टाइम जो है स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं या कोई और एक्टिविटीज़ में लगाएं। तो हम इनसे यही कहते हैं कि भाई हम आपको वोट देते हैं तो हमारा बुनियादी हक़ है कि गैस है, लाइट है, सीवरेज है, और बुनियादी मसले है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो जिस चीज़ के लिए इलेक्ट होते आते हैं, अब देखो दूसरे ज़िलों के अंदर टंडो मोहम्मद ख़ान है, वहाँ NICVD है, हमें यहाँ पे सिर्फ रेफ़र कर दिया जाता है कि टंडो मोहम्मद ख़ान जाओ, हैदराबाद जाओ। हालांकि ये भी ज़िला है। NICVD को पूरा फंक्शनल होना चाहिए। हमारे लोगों को परेशानी होती है कि यहाँ ECG करके रेफ़र कर दिया जाता है कि हैदराबाद जाओ या टंडो मोहम्मद ख़ान जाओ। तो ये भी ज़िला है ना, इस ज़िले में भी ये होना चाहिए। और मैं इनसे यही कहता हूँ कि खुदा के वास्ते
और काम करें, काम करेंगे तो नज़र आएगा तो लोग ताउन भी करेंगे। बस कामयाब हो के आएंगे, उनसे यही है कि भाई काम 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 करो, काम करके दिखाओ। इसमें बहुत से मसाइल है, तालीम का मसला है, रोड के मसले है, सेहत का मसला है, ऐसे बहुत से मसले जो 15 साल हुकूमत में रह के भी हल नहीं किए। आवाम बहुत परेशान है, जो है सिटी की आवाम PS 58 की इन मसलों की वजह से बहुत परेशान है। ना कोई मसला हल हो रहा है, ना ही ऐसा कोई 15 साल की हुकूमत में इन्होंने काम किया है। इसलिए आवाम जो है इनसे अभी बहुत तंग हो चुकी है। जो है इंतखाबात जो है वो करीब है, आवाम जो है अब चेंज चाहती है और आवाम में जो है चेंजिंग आ चुकी है। इंशाल्लाह जो है 8 फरवरी को इनको पता चल जाएगा।